साथियों, भाग 55 आपका अपना चैनल RS दहिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान, महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ और 1946 से 1968 तक एवं अध्यादेश। तो इनके बारे में आपको हम बताएंगे। साथियों, आपसे अनुरोध किया जाता है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों को भेजें। और हमारा मोबाइल बहुत छोटा है, इसमें 12-13 मिनट होने के बाद ऑटोमेटिक कट जाता है, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। बाद में मैं बोलना नहीं चाहता और ध्यान नहीं रहता। कभी मेरा ध्यान रहता तो पहले भी बंद कर देता हूँ, पर कभी कभी ध्यान नहीं रहता साथियों। और साथियों, ये एक स्वयंसेवक, पब्लिक सर्वेंट, स्वैच्छिक संगठन, अर्धसैनिक बल और एक पैरा मिलिट्री कैसी संस्था को एक जलेबी की तरह है, आप समझ भी नहीं पाओगे। परंतु जब हम बहुत जल्दी एक मीटिंग की तैयारी है, कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठ के कई प्रदेशों के महिला जवान, होमगार्ड जवान, आप तो हमें रिप्लाई नहीं दे रहे, पर हम आपको बता रहे हैं। जो आएंगे तो उनसे उनका स्वागत है और उनका धन्यवाद भी है। कम से कम 15-20 दिन पहले हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं पहुंच सके, कोई अति दूर है या नहीं आ सका, तो मोबाइल नंबर 99 96 31 88 89 या किसी भी वरिष्ठ अधिकारी का आपके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जो है, तो उनके पास भी सूचना दे सकते हो। किसी के भी पास, पुराने नए सब हमें रख रखे हैं। और मैं आशा करता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ, ऐसा तो हमें किसी को बिल्कुल ऐसे दरकरार नहीं किया, न किसी से हमारा झगड़ा, लेकिन जो हम तब्दीली भी करते हैं ना, तो उससे भी हमारा उतना ही संपर्क है जितना होना चाहिए। और उनसे भी हम, जो हमें निकाल दिए गए हैं या फिर दोबारा अभी कोई मीटिंग हुआ था, उसमें कुछ दिन के लिए निकाले भी नहीं हो, शायद ऐसा भी हो सकता है। कोई पद, जैसे वरिष्ठ अधिकारी का पद है, वो नीचे ऊपर भी हम कर दिया जाता है। कोई निकलना चाहे तो वो इस्तीफा भी दे सकता है। और हम बहुत कम निकालते हैं, पद को ऊपर नीचे कर देते हैं, जैसा कार्य देखते हैं तो उसके हिसाब से करते रहते हैं। और साथियों, ज़्यादा क्या कहूँ, आप जानते हो, मैं तो आपका आगे बार बार ये हाथ जोड़ा है, कुछ आगे आओ, कुछ हमें बताओ, कोई हमारी गलती है तो भी बताओ। और इस वीडियो के मुझे ऐसे सुनने में आ रहा है, सब देख रहे हैं, तो हमें पैसे भी नहीं कमाने हैं। आप ये सोचते हो दहिया जी पैसे कमाए, दहिया जी तो शमशान बॉम्बे का इंतज़ार कर रहा है, न ज़्यादा सुनता है न दिखता है। इतने वर्ष का होगा तो मेरे साथ के तो करीब करीब जो हमारे साथ पढ़े थे या नौकरी में थे, वो करीब करीब भगवान के प्यारे हो गए। तो साथियों, ये तो दिल में मत सोचना दहिया जी को 1 रुपया भी नहीं चाहिए। पर अगर हम किसी को शाबाश भी कह देते हैं तो भी वो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन आप पढ़ते हो, देखते हो, न कोई रिप्लाई दे रहे हो, ना लिखित में कर रहे हो, ना फ़ोन कर रहे हो, मुझे पता है। लेकिन ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन, हम बताएंगे ज़रूर, कोई सुने या ना सुने। हम जगाएंगे ज़रूर, कोई जागे या ना जागे। हम अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, कोई हमारी सुने या ना सुने। खास तौर पर हमने ये बता दिया भारत सरकार से, और बहुत सी चीज़ हमें बतानी है। हम मोबाइल भी छोटा है, ये भर चुका है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। ये तो हम अमेंडमेंट के लिए तो हम पहले चाहते हैं कि अमेंडमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक इस संस्था पे अमेंडमेंट नहीं होगा, जब तक हमारा जीना भी मुझे लग रहा है नामुमकिन है। जैसे नेता सुभाष चंद्र बोस ने वचन किया था
तुम हमें खून दो, हमें तुम्हें आज़ादी देंगे। तो ऐसा तो मैं नेता बड़ा नहीं हूँ, पर ये ज़रूर कहना चाह रहा हूँ, संघर्ष मत छोड़ना, नेताजी की इतने दृढ़ विश्वास करना। जब तक संविधान के अमेंडमेंट नहीं हो, जब तक हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। अब भी कभी कभी उत्तर प्रदेश से श्री राविंदर यादव अच्छी कोशिश कर रहा है, उधर से हिमाचल से जोगेंद्र चौड़िया भी इस पे व्हाट्सएप पे चल रहा है, बड़ी खुशी की बात है। इधर ऑडियो कभी कभी हमारे दिल्ली का पूर्व होमगार्ड साहब सिंह, वो भी चलता रहता है। तो साथियों, भ्रष्टाचारी की तो आती रहती है, कभी हरियाणा का, कभी कहीं ज़िले से, कभी यूपी से, कभी हरियाणा से, कहीं ना कहीं स्टेटों से आती रहती है। और उनके बारे में हम खूब सरकार को बता रहे हैं, फिर भी आएंगे तो हम बताएंगे। अब जो हमारे ऊपर अधिकारी बैठा रखे हैं, वो उनकी तो मौज ही मौज है। उनका तो चूल्हा भी हमसे ही जल रहा है 80%। कभी कभी शिकायत आती है तो 80 हो जाता है, कभी 90 भी हो जाता है। बाकी 10, 15, 20% तो होमगार्ड का अधिकारी हो चाहे पुलिस का अधिकारी ईमानदार है, पर उनको सरकार 1 महीनों भी चंडीगढ़ या मुख्यालय में नहीं रहने देती। और पुलिस की तो आप सुन ही रहे हो, महाराष्ट्र में माननीय परमजीत जी की सुन लो, और किसी को सुन लो। अभी मुझे लग रहा है हरियाणा में कई कमांडेंट, जिला कमांडेंट या प्लाटून कमांडर भ्रष्टाचारी में अरबों खा गए। और हम तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से हाथ जोड़ के बार बार अपील किया है, हाथ जोड़ के बार बार ये किया है, माननीय मोदी जी, हम बस अब जाने वाले ही हैं, आपके से भी शायद उम्र से बड़ा ही लग रहा हूँ मैं, कुछ ना कुछ बड़ा ही हूँ, लेकिन आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 6.5-7 जिले हैं पूरे भारत में, करीब करीब 8 से जिले होंगे। 10, 15, 20% अधिकारियों को छोड़कर इनकी आय से ज़्यादा इनकम देखो। होमगार्ड में देख 4th क्लास का चपरासी भी मिला हुआ है, नीचे से ऊपर तक कमीशन। अगर हमारे जिन्हें सबको दलाल बना रखे हैं, किस स्टेट में जाना चाहते हो उसी में दलाल मिलेंगे। और कुछ भाई हमारे भी दलाल हैं, हमारे भाई भी हमारी शिकायत हम कमांडेंट से मिल के कर रहे हैं, लेकिन उनका नाम तो नहीं लूँगा मैं, पर सब सामने आ रही है कि हमारे में भी कुछ इस संस्था में भी दलाल है जो कमांडेंट से मिले हुए हैं, और उनकी आड़ से कमांडेंट खूब पैसा भी कमा रहा है। हर जगह अगर हमारे 800 जिला के करीब है, 750 से ज़्यादा जिला लग रहे हैं मेरे को, चाहे वो संघ राज्य क्षेत्र हो चाहे राज्य क्षेत्र हो, उनमें एक बार माननीय मोदी जी हाथ जोड़ के अपील, किसी इस होमगार्ड संस्था में एक बार देखो तो श्री, ये IPS अफसर जो हमारे ऊपर बैठे हैं, ये क्या आदेश देते हैं नीचे वाले को। और फिर हमारा सबसे बड़ा कौन है, माननीय SSO मंडलीय कमांडेंट उससे नीचे हैं, जिला कमांडेंट उनसे नीचे हैं। वो ये कहते हैं कि हमें भी मजबूरी है। अभी ये फरीदाबाद में जो पकड़ा गया किलरक है, कह रहा है कि भाई हमारी भी मजबूरी है, हमें भी सरकार कहती है कि लाओ, कहीं से लाओ, हमें नहीं पता। तो और कोई तो पक्के वाले तो देंगे नहीं, जिसको रोटी आपने कितने बल, हम भी एक सशस्त्र बल हैं। 1939 सेकेंड वर्ल्ड वार में हमारे जवान शहीद हुए, प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए, 1962, 65, 71 में भी हमारे होमगार्ड जवान, गृह रक्षा बल, नगर सैनिक लड़ाई लड़ी, और उनका भी
चित्र हम आपको भेजेंगे जिस योद्धा ने लड़ाई लड़ी। लेकिन हमें तो गुलाम हमारी अस्थायी सरकार और सत्ताई सरकार, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी जो केंद्र में भी थी और राज्यों में भी थी, और अस्थायी सरकार रहते रहते 1940 से 1951 तक सब कुछ संविधान में बदल दिया। हमारे तो संविधान में भारत का में कोई अक्षर ही नहीं है। अगर होमगार्ड, गृह रक्षा बल या सशस्त्र हमें समझा ही नहीं गया। और इसलिए माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। साथियों, गरीब आदमी है, गुस्सा आ सकता है, गलत बोल सकता है गुस्से में। इतनी साल गुलामी, भारत आज़ाद और हम गुलाम, तो कभी कोई गुस्से से भी कोई चर्चा निकल जाए मेरे से तो मैं क्षमा चाहता हूँ, नतमस्तक होकर कहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ जितनी हमारे बहन बेटी जवानों के साथ जो हो रहा है आज़ाद भारत में, वो तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था इतना सरेआम। रात को बुलाना, दिन को बुलाना, वो करना, ये करना, ये बहुत हमारे जवान रो रो के, अब कल यूपी से जवान रो रहा था, कितनी बुरी तरह रो रहा था। क्या ये वीडियो नहीं जा रही सोशल मीडिया पे? साथियों, जितने भी इसमें संघर्ष कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हैं या ना हैं, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी तरीके से सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाने का कष्ट करें। साथियों, अगली वीडियो बनाएंगे, शायद हो सकता है आज मेरे इसमें पैसे भी नहीं हैं, कल परसों डलवाएंगे, इसका टाइम ख़त्म हो गया। और लेकिन हम आपको जो भी सूचना होंगे देंगे, और आज तो ये नहीं बता पाया, दूसरी वीडियो अभी डाल लेंगे तो शाम को आपको सब कुछ बताया जाएगा। साथियों, कुछ मेरी उम्र देख के ही तो बात कर लो। बार बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इसका भी अन्न पानी खाया था, और जो मेरे साथ हुआ वो मुझे भी पता है। और जो जिसकी आत्मा तंग करके हमारा खून पसीना पीक कर और अपने 2 पैसे की बचत करेगा, उससे नहीं फले। कांग्रेस ने जो हमारे साथ किया, आज वो देख रहे हैं कि हमें ये कैसा हुआ, और हम तो आप रो रहे हैं, और तो हम राजनीतिक में जाना नहीं चाह रहे। जो हमारे साथ उस टाइम कोई दूसरी पार्टी थी, जो अखिल भारतीय कांग्रेस ने हमारे साथ किया, हम तो कहते हैं वल्लभ भाई पटेल होता, सरदार पटेल होता, नेता सुभाष चंद्र होता, तो आज हम क्या होते, सशस्त्र बल होते, अर्धसैनिक बल होते, और हम परमानेंट रोजगार होते। धन्यवाद साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।